Good morning, children. Welcome in summer camp maths classes. Today we are going to do an interesting topic, balancing maths equations using these symbols. Children, actually we are going to play with these symbols and digits. और आपका टास्क होगा, आपको दो टीम मिलेंगी, उनका स्कोर इक्वल बनाना आपका टास्क होगा. इस काम के लिए देखिए हमारे पास क्या है. आई हैव अ पैन बैलेंस. जी हाँ, ये वही तराजू है जो आपको शॉप पर दिखता है. हमारे पास इसमें दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दो पैन होते हैं. व्हाट आई हैव हियर, आई हैव 7 and 3 2 डिजिट्स ओवर हियर आई हैव लेफ्ट हैंड साइड में, और मेरे पास यहाँ पे 5 और 2 ये दो डिजिट्स हैं. एंड देन आई हैव अ स्पेस. ये जो स्पेस है यहाँ पे आपको यहाँ से सिंबल्स चूज करने हैं सो दैट ये टीम और ये टीम दोनों का स्कोर आप इक्वल कर सकें. तो आपका टास्क है 7 और 3 का जो भी वैल्यू हो वो यही होना चाहिए जो 5 और 2 का वैल्यू हो आफ्टर इंसर्टिंग द सिंबल्स. Okay, these are digits. These are not, it is not 73, it is a digit 7 and 3. Now let us check with plus. This is plus, minus, multiply and divide. Let us check with addition. अगर 7 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? Quickly 10. एंड अगर 5 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7. अब आंसर तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन आप ज़रा इनकी वैल्यूज़ को याद रखेंगे. 7 3 was 10 and here it was 5 2 7. चलिए माइनस करके देखते हैं. 7 माइनस 3 करेंगे तो क्या वैल्यू होगा? 4. एंड 5 माइनस 2 द वैल्यू इज़ 3. अगेन द वैल्यू इज़ नॉट इक्वल, लेकिन हम याद रखेंगे कि 7 माइनस 3 का आंसर 4 था और 5 माइनस 2 का आंसर 3 था. लेट अस चेक विद मल्टीप्लाई. 7 3 इज 21. ओके, एंड 5 को मल्टीप्लाई अगर 2 करते तो 5 2 10. अगेन द वैल्यूज आर नॉट इक्वल, लेकिन जरा इनकी वैल्यूज देख लें. 7 3 वॉज 21, 5 2 वॉज 10. क्या हमें पहले भी 10 मिल चुका है? यस, हमें 7 + 3 करने से 10 मिल चुका है. और यहाँ 5 और 2 से कैसे 10 मिलेगा? 5 × 2. दैट्स इट, वी हैव डन इट. आपको सिलेक्ट करना है एक सिंबल जो इन डिजिट्स की वैल्यू को इक्वल बना दे इन डिजिट्स और सिंबल की वैल्यू से. Okay children, so we have done this. 7 + 3 is 10 and 5 + 5 multiplied by 2 is also 10. See children, using this play activity, it will enhance your mental abilities. और यही हम चाहते हैं summer vacations में, summer break में. We want to enhance your mental. Dear children, in this activity you have to choose among these symbols. So before we proceed, you must clearly know what is the role of these symbols and what is the impact of these symbols on numbers. पहले ये जान लेते हैं इन्हें कहते क्या हैं. These symbols are known as basic mathematical operations, or simply we call them basic operations. Add. When you add two numbers, their value becomes more. Subtract. When you subtract, the value becomes less. Multiplication. If you multiply two numbers, again their value increases. Divide. On dividing two numbers, the value decreases. तो हमने ये देख लिया कि दो सिंबल्स या दो ऑपरेशंस ऐसे हैं जो वैल्यू को बढ़ाते हैं. दे मेक द वैल्यू मोर. And two symbols are such which make the values less. So let us group them accordingly. यहाँ ये प्लस और मल्टीप्लाई दोनों ही नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनको हमने एक ग्रुप में रख लिया. एंड डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन दे मेक द वैल्यू स्मॉल. ओके, चलिए. सो इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ नंबर्स शुड बी मोर, यू कैन चूज प्लस और मल्टीप्लाई. एंड इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ नंबर्स शुड बी लेस, यू कैन चूज अमंग माइनस एंड डिवाइड. लेकिन अब इनमें से क्या चूज करें, इसके लिए भी तो आपको इनका दोनों का इम्पैक्ट पता होना चाहिए. लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल. आई हैव हियर चिल्ड्रन 18 and 3. ओके, अब मैं उसको एक बार प्लस करके देखेंगे, एक बार उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 18 + 3, द आंसर इज 21. 21 इज अ बिगर नंबर देन 18, तो हमारी नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई. ओके, 18 × 3, तो ये तो टेबल हो गया. 18 3 54. Here also 54 is bigger than 18. लेकिन ज़रा हम देखें कि दोनों नंबर्स इक्वली तो बिगर नहीं है.
18 प्लस 3 करने से हमें थोड़ा बड़ा आंसर मिलता है, लेकिन 18 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से हमें मैनी टाइम्स बिगर आंसर मिलता है। तो जब आपको थोड़ा सा इंक्रीज चाहिए तो हम एडिशन चूज करेंगे, जब हमको मैनी टाइम्स इंक्रीज चाहिए, बहुत बड़ा नंबर चाहिए, सी इफ़ यू कंपेयर 18 विथ 54 इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर, इट इज़ 3 टाइम्स बिगर देन 854, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर चाहिए तो हम मल्टीप्लाई चूज़ करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब यही होता है कि हमने 18 को 3 बार ऐड कर दिया, जबकि 18 प्लस 3 यानी 18 से आगे 3 नंबर्स काउंट कर लिए। ओके, सो हियर वी कैन नो, जब हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए तो हम ऐड करेंगे, जब हमें मैनी टाइम्स बिगर नंबर चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। Now children, if you want the value of your numbers must be small, you can choose between minus and divide. Okay, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से। 18 माइनस 3, द आंसर इज 15। 18 से 3 नंबर छोटा है 15। ओके, तो हमारे नंबर्स की वैल्यू स्मॉलर हो गई। नाउ 18 डिवाइड बाय 3, जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि 3 के टेबल में 18 कब आ रहा है, 3 6 18, सो 6 टाइम्स। अगेन 18 से 6 छोटी वैल्यू है, 8 हमारी वैल्यू आंसर की तो छोटी हो गई है। बट सी चिल्ड्रन द इम्पैक्ट कितनी छोटी हो गई है। 18 माइनस 3, तो 18 से 3 नंबर्स पीछे जाएंगे तब 15 आ जाएगा। ओके, सिर्फ 3 नंबर्स पीछे। लेकिन जब 18 डिवाइड बाय 3 करेंगे सो मेनी नंबर्स बैक यू विल गेट 6। तो यहाँ इम्पैक्ट थोड़ा था। 18 माइनस 3 15, 15 इज a little smaller than 18, but 6 is many times smaller than 18. तो जब आपको इम्पैक्ट, अब जब आपको थोड़ा स्मॉलर नंबर चाहिए तो यू विल यूज़ माइनस, जब आपको ज़्यादा स्मॉलर नंबर चाहिए तो यू विल यूज़ डिवाइड। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम एग्जाम्पल्स अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। So once again we are back with the challenge of balancing equations using these symbols and numbers। और ये जो numbers हैं ये numbers placed है एक pan balance पे। Yes, and you have to choose the symbols for these numbers so that the value is equal। अब ज़रा हम देख लें numbers को, 5 और 5, यहाँ पे 8 और 0। अब हम इन numbers में कुछ symbol place करेंगे so that the value is equal in both the balances, both the pan balances। चलिए ज़रा देखते हैं, अगर 5 और 5 को ऐड कर दें, 5 प्लस 5 इज, ऐड कर देंगे तो 10। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो 25 हो जाएगा। अब माइनस कर दें तो 5 माइनस 5 इज 0, एंड 5 डिवाइड बाय 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये हमने सारी इसकी वैल्यूज़ करके देख ली हैं। लेट अस सी विद 8, अगर 8 प्लस 0 कर देंगे तो 8 ही रहेगा, और अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 0 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 0। यस, आंसर तो बड़ा नहीं हुआ, 8 zeros are 0, मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0, द आंसर इज 0, एंड 8 माइनस 0 इज अगेन 8, एंड 8 डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ओके, डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो हमने ये सारे वैल्यूज़ करके देख ली। अब हमने ये देखना है कि किस सिंबल से दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। यू हैव टू रिमेंबर द आंसर्स ऑफ द ऑपरेशंस व्हेन यू यूज द सिंबल्स। सो हमने देखा था कि 5 माइनस 5 इज अ 0, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज अगेन अ 0। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चूज अमॉन्ग दीज ऑपरेशंस, दीज सिंबल्स। आपको इन सब के फंक्शंस मालूम होने चाहिए। एंड नाउ वी गॉट द आंसर दैट 5 माइनस 5 इज 0 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑल्सो 0। बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों सिंबल सेम हो, अलग भी हो सकते हैं। सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व। अब आपके मेंटल मैथ्स ऐसे वर्कआउट होना चाहिए कि चारों ऑप्शंस यूज़ करें बिना ही आप उनको जज कर सको और उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सको। लेट्स सी विद मोर एग्जाम्पल्स, और धीरे धीरे हम इसको सीखते जाएंगे। Yet we are with another example। एक टीम में हमारे पास 9 और 7 है, और दूसरी टीम में हमारे पास है 6 and 3, and you have to insert a symbol so as to make their values equal। Let us try। पहले हम इनकी वैल्यूज इंक्रीज करके देखते हैं। 9 plus 7, 9 plus 7 is 16। You have to use mental maths और इन वैल्यूज को याद भी रखेंगे। and 9 multiply by 7, 9 7s is 63।
माइंडेड चिल्ड्रन, दिस इज नॉट 63, दिस इज 6 and 3. ये दो डिजिट्स है जहाँ पे कोई सिंबल भी आने वाला है, तो हमने इसकी इंक्रीज्ड वैल्यू याद रख ली. 9 और 7 के साथ हमें 16 मिल सकता है, 63 मिल सकता है. लेट अस रिमेंबर द वैल्यूज विद लोअरिंग द वैल्यूज. 9 में से माइनस कर दे 7. 9 minus 7 इज 2 एंड 9 डिवाइड बाय 7 इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इसकी टेबल में इसका मल्टीपल नहीं है. ओके चलिए अब ज़रा 6 और 3 के साथ ट्राई कर लेते हैं. लेट अस ऐड and see what is the increased value. 6 plus 3 is 9. Okay, 6 3s is 18. हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया. So 9 और 18 इसकी increased value हमें मिली है. Let us do make the value smaller. 6 minus 3. 6 minus 3 is 3. Only 3. And 6 divided by 3 is in the table of 3. When do you get 6? It is 2. Yes. तो जब 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे हमें 2 मिलेगा. अब हमें चारों बेसिक ऑपरेशंस इन दोनों टीम्स के साथ हमने परफॉर्म करके देख लिया है. नाउ यू रिकॉल, क्या हमें कहीं भी कोई भी वैल्यू इक्वल मिली थी? इट इज़ ऑल्सो टेस्टिंग योर मेमोरी. येस, क्विक मेंटल मैथ्स एंड इन्हांसिंग योर मेमोरी अलॉन्ग विद इट. चलिए तो हम याद करते हैं, क्या हमें कोई वैल्यू दोनों की आंसर सेम मिली थी? येस, आई रिकॉल इट. हमने 9 minus 7 किया था, हमारा आंसर था 2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 द आंसर इज 2. सो हियर वी हैव बैलेंस द इक्वेशन. दोनों पैन की वैल्यू सेम हो जाएगी. 9 minus 7 is 2 and 6 divided by 3 is also 2. So we have balanced it. Another challenge of balancing the numbers placed on a pan balance using the symbols so as to make their values equal. देखते हैं अब 0 और 5 एक टीम में है, 8 and 3 another team. Yes, what can we do to 0 and 5? हमने अभी पहले देखा था कि 0 को अगर 5 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 0. लेकिन क्या हमें यहाँ भी आंसर 0 मिल रहा है? नो. 8 और 3 अगर हम ऐड कर दें तो 11, मल्टीप्लाई कर दें तो 24, माइनस कर दें तो 5 और डिवाइड टोटली नहीं होगा बेटा, क्योंकि इट इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3. सम रिमाइंडर वाइट का, तो वो हम छोड़ देंगे रिमाइंडर्स वाले नंबर्स. लेट अस सी हियर 0 एंड 5 अगर प्लस कर दें तो 5 ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाएगा, माइनस कर दें तो माइनस कर दें. येस, 0 minus 5 नहीं हो सकता, लेकिन 5 minus 0 तो हो सकता है. आई विल चेंज द ऑर्डर. ओके, और डिवाइड कर दें. येस, 5 minus 0 इज वॉट? 0 और 5. बताइए, कंफ्यूजन. प्रॉपर्टीज याद करनी चाहिए आपको. 5, इफ यू सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर द आंसर इज द सेम नंबर. सो 5 minus 0 इज 5. और अगर डिवाइड कर दें तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी प्रॉपर्टीज़ की. 5 डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, द आंसर इज़ नॉट येट पॉसिबल. ओके, तो हमें 5 और 0 के साथ क्या वैल्यूज़ मिली है? 5 plus 0 इज़ 5. 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. 5 minus 0 इज़ अगेन 5. तो हमें यहाँ 5 दो चीज़ों से मिल रहा है. 5 plus 0 इज़ ऑल्सो 5 एंड 5 minus 0 इज़ ऑल्सो 5. चलिए, सो मेनी ऑप्शंस. यस. So let us see that did we get any answer of any operation which makes their values equal. आपका मेमोरी टेस्ट है ये, आपका कैलकुलेशन टेस्ट है, आपका ये मेमोरी टेस्ट भी है. याद रखिए बच्चों, जब आप इस गेम को टीम में खेलेंगे या कौन पहले इसको सॉल्व कर पाता है, देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. अगर इसको 2 लोग खेलेंगे, 2 बच्चे, आप घर पे खुद डिजिट्स बना सकते हैं. ये डिजिट्स आपको कैलेंडर्स में से मिल जाएंगे. यू कैन कट आउट फ्रॉम द कैलेंडर्स, मेक द सिंबल्स एंड देन, और यू कैन जस्ट डू इट विद अ पेन ऑल्सो. पेन पेंसिल से भी आप इसको रफ कॉपी में भी खेल सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस सी दैट हाउ डू वी गेट. येस, वी गॉट 5 plus 0. 5 plus 0 is 5 and 8 minus 3. 8 minus 3 is again 5. So that's how it's a challenge, but you can crack the challenge by your mental ability and calculations. To keep away the boredom and add challenge to your day, we came up with a mental maths topic, balancing mathematics equation using basic operations. We'll provide you with worksheets so that you can practice more and give challenges to others. With more such interesting activities, we will meet in our next class. Thank you, children.